लाइब्रेरी क्लासेस, जैसा कि हम लोग डेफिनेशन देखे हैं लाइब्रेरी क्लासेस का, लाइब्रेरी क्लासेस आर प्री डिफाइंड एंड प्री कंपाइल्ड। दैट मीन्स जावा लाइब्रेरी में ये पहले से ही बना हुआ है, डिफाइंड है एंड प्री कंपाइल्ड, कंपाइल्ड करके भी रखा हुआ है। लाइब्रेरी क्लासेस आर प्री डिफाइंड एंड प्री कंपाइल्ड क्लासेस ऑफ जावा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी क्लासेस आर स्टोर अंडर वेरियस पैकेजेस। अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि लाइब्रेरी क्लासेस लाइब्रेरी पैकेजेस के अंदर रहता है और मेथड्स क्लासेस के अंदर रहता है। तो जितने भी लाइब्रेरी क्लासेस है वो जावा के डिफरेंट पैकेजेस में स्टोर है, जैसे कि जावा लैंग में जो कि डिफ़ॉल्ट पैकेज है, या फिर हम लोग जो अभी इस चैप्टर में मेनली रैपर क्लास के बारे में पढ़ना है, तो ये ऑल रैपर क्लासेस, स्ट्रिंग क्लासेस, मैथ क्लासेस, ये सारे भी जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर ही बना हुआ है। और इन किसी भी क्लास को यूज करने के लिए हमको इंपोर्ट करके किसी पैकेज को लाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि जावा डॉट लैंग हमारा डिफ़ॉल्ट पैकेज है। इसके अंदर के सारे क्लासेस हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें से यहाँ पर मेन फोकस रैपर क्लासेस के बारे में किया गया है। अदर लाइब्रेरी क्लासेस हम लोग इसके पहले ही पढ़ चुके हैं क्लास 9 के सिलेबस में ही। क्या क्या पढ़े हैं? मैथ क्लासेस में ढेर सारा मेथड सब पढ़े हैं, स्कैनर क्लासेस में पढ़े हैं, वो सब भी लाइब्रेरी क्लासेस ही था। यहाँ पे इस चैप्टर में लाइब्रेरी क्लासेस में जो मेन फोकस है दैट इज़ ऑन रैपर क्लास। यहाँ पर जो मेन फोकस है वो रैपर क्लास पर। अभी एक डोरबेल बजा है, देखते हैं कौन आया है। हेमंत है। चलिए, तो यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है दैट इज ऑन रैपर क्लास, रैपर क्लासेस पर डिस्कशन हो रहा है। रैपर क्लास रैप्स द प्रिमिटिव डेटा टाइप, यानी ये जो इनकैप्सुलेशन करता है, रैपिंग अप करता है या बाइंडिंग बोलो, ये किसको करता है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को। रैपर क्लास रैप्स द primitive data types and gives it the appearance of an object। जावा में हर चीज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट के रूप में है। इवन एक्सेप्शंस, एरर्स जो जनरेट होता है वो भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट के रूप में है। सिर्फ जो हम लोग डेटा टाइप पढ़े हैं, दो टाइप का, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जितना है वो क्लासेस नहीं होता है, वो क्लास के रूप में अवेलेबल नहीं होता है। क्योंकि अगर क्लास के रूप में अवेलेबल होता तो फिर वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप बन जाता, यानी रेफरेंस डेटा टाइप बन जाता। तो उन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए भी क्लासेस की ज़रूरत पड़ी कि अगर सारा चीज़ क्लास एंड ऑब्जेक्ट के रूप में है तो क्यों ना प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए भी क्लासेस क्रिएट कर दिया जाए। तो जावा लाइब्रेरी में ऑलरेडी सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए एक एक क्लास बना हुआ है, सेपरेट सेपरेट। जितना भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जितना, दैट मीन्स सब लोग हम जानते हैं कि 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड बुलियन। इन ऑल प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए यहाँ दिख रहा है कि सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए एक एक क्लास ऑलरेडी लाइब्रेरी में डिफाइंड है। इन्हीं क्लासेस को कंबाइंड रूप से रैपर क्लास बुलाया जाता है। ठीक है, तो इससे साफ क्लियर है कि रैपर क्लासेस क्या हुआ? जावा लाइब्रेरी का 8 क्लासेस का सेट है जो कि 8 डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को रेफर करता है। ये सारे क्लास अलग अलग जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है उनके लिए बनाया गया है। अब इसको याद रखना भी काफ़ी इजी है। जैसे बाइट टाइप का प्रिमिटिव डेटा टाइप, इसके लिए जो क्लास बना हुआ है
देखो उसका भी नाम बाइट ही है। सिर्फ डिफरेंस क्या है, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। क्लास बनाने का ये हम लोगों का रूल है कि क्लास का हम लोग फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देते हैं, तो ये उसी रूल से जो क्लास बना हुआ है इसके अंदर बाइट प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए जो रैपर क्लास है वो कैपिटल बी के साथ बाइट है। इसी तरह से सॉर्ट है तो सॉर्ट के लिए भी कैपिटल एस के साथ सॉर्ट बना हुआ है। इंट है तो इंट के लिए इंटीजर पूरा है। इंट और 4 ये ऑलरेडी प्रिमिटिव डेटा टाइप में शॉर्ट फॉर्म में था, तो रैपर क्लास में इसको पूरा नाम दे दिया गया है। इंट को इंटीजर, कंप्लीट नेम आई कैपिटल लेटर के साथ, लॉन्ग ही रहेगा लेकिन इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया। फ्लोट, ये भी फ्लोट रह जाएगा, इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल। डबल, ये याद रखना काफ़ी इजी है क्योंकि दोनों का नाम एक जैसा है, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल है ये याद रखना है। और इंट और 4 के लिए दिख रहा है साफ साफ कि कैरेक्टर पूरा लिखा गया है। बूलियन का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो पहले तो ये क्लियर हो गया कि रैपर क्लास क्या है। रैपर क्लास लाइब्रेरी क्लास है जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए क्रिएट किया गया है। हर प्रिमिटिव डेटा टाइप के लिए एक एक सेपरेट क्लास बना हुआ है और इस क्लास के अंदर बाइंड क्या किया गया है, इस क्लास के अंदर सिर्फ एक डेटा बाइंड किया गया है जो कि वो प्रिमिटिव डेटा टाइप खुद है। यानी बाइट क्लास के अंदर एक बाइट टाइप का वेरिएबल बना है, सॉर्ट क्लास के अंदर एक सॉर्ट टाइप का वेरिएबल बना हुआ है। हर के अंदर डेटा एक ही है लेकिन मेंबर फंक्शंस और कंस्ट्रक्टर्स बहुत सारे हैं जिससे हम अलग अलग फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं। अब मान लो प्रिमिटिव डेटा टाइप के पास तो ऐसा कोई फैसिलिटी था नहीं क्योंकि ये तो कोई क्लास था नहीं जिसके पास फंक्शन रहता, लेकिन अब ये क्लास के रूप में आ गया है तो क्लास में तो ढेर सारा मेथड्स बन सकता है और हर मेथड्स में अपना अलग अलग वर्क डिफाइंड हो सकता है। तो सारे रैपर क्लासेस में डिफरेंट मेथड्स बना हुआ है अलग अलग वर्क करने के लिए। बेसिकली ये रैपर क्लास को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं और क्यों ज़रूरत पड़ा इसको क्लास के रूप में प्रेजेंट करने का, इसके पीछे 2 मेन रीज़न है। वो 2 मेन रीज़न क्या क्या है, वो 2 मेन रीज़न देखो यहाँ दिया हुआ है। वी नीड रैपर क्लास बिकॉज फर्स्ट रीज़न, it enables a primitive value to be used as object। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस किए हैं कि जब जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड हियर एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, हर चीज़ जब ऑब्जेक्ट है तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को भी क्यों ना क्लास एंड ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस दिया जाए। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस देने के लिए हम रैपर क्लास का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट नीड एंड सेकंड, इट प्रोवाइड्स मेनी कंस्ट्रक्टर एंड मेथड टू कन्वर्ट अ स्ट्रिंग हैविंग प्रिमिटिव डेटा टाइप वैल्यू टू इक्विवेलेंट प्रिमिटिव फॉर्म एंड इट्स वाइस वर्सा। टाइप कन्वर्जन में हम लोग देखे थे क्या कि किसी भी डेटा टाइप को हम दूसरे डेटा टाइप में चेंज कर सकते हैं। इंटीजर को कैरेक्टर बना सकते हैं, इंटीजर को डबल बना सकते हैं, फ्लोट बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग टाइप कन्वर्जन यूज़ करते थे, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। लेकिन उसका रेस्ट्रिक्शन क्या था, उसमें एक लिमिटेशन था कि वो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप को दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप में चेंज कर सकता था। लेकिन अगर कभी हमको स्ट्रिंग से प्रिमिटिव डेटा टाइप में चेंज करना हो, इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, मान लो कि हम आर्गुमेंट स्ट्रिंग आर्ग्स से ले रहे हैं, मेन के थ्रू आर्गुमेंट्स ले रहे हैं, तो वहाँ जो आर्गुमेंट्स आ रहा है वो तो स्ट्रिंग के फॉर्म में है। और मान लो कि हम उसमें इंटीजर्स डाले हुए हैं, किसी का मार्क्स डाले हुए हैं, तो फिर तो हमको ज़रूरत है कि उस मार्क्स को चेंज कर दें।
इंटीजर के फॉर्म में, तो टाइप कन्वर्जन वहाँ काम नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। या फिर स्कैनर के यूज से पहले जब इनपुट स्ट्रीम रीडर या बफर्ड रीडर का इस्तेमाल किया जाता था यूजर से इनपुट लेने के लिए, उस वक्त बफर्ड रीडर के पास स्कैनर की तरह कोई फंक्शन नहीं था इस तरह से कि इंटीजर में अलग इनपुट लेगा, फ्लोट में अलग इनपुट लेगा, डबल में अलग इनपुट लेगा। उसमें एक ही फंक्शन था जो स्ट्रिंग में ही इनपुट लेता था। बाद में हम उसको कन्वर्ट करते थे जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होता है उसमें, और उस कन्वर्जन के टाइम में हम लोगों को रैपर क्लास का ज़रूरत पड़ता था। तो जब कभी भी स्ट्रिंग से प्रिमिटिव एंड प्रिमिटिव से स्ट्रिंग अगर इस तरह से चेंजिंग करना हो, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि जब हमको कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग से प्रिमिटिव फॉर्म में एंड इट्स वाइस वर्सा, यानी फिर से प्रिमिटिव फॉर्म से वापस स्ट्रिंग में, तो उस वक्त हमको रैपर क्लास की ज़रूरत पड़ती है। अब ये कन्वर्जन हम कैसे करते हैं? दो मेन रीज़न है। फर्स्ट, शॉर्ट में याद रखने के लिए, फर्स्ट रीज़न ये है कि ये ऑब्जेक्ट का अपीयरेंस देता है। सेकेंड रीज़न ये है कि ये स्ट्रिंग के साथ कन्वर्जन में काम आता है, यानी स्ट्रिंग को प्रिमिटिव और प्रिमिटिव से स्ट्रिंग में चेंज करने का इसमें ढेर सारा फंक्शन सब है जिसके थ्रू हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब कैसे, उसका डिफरेंट एग्जांपल्स एक एक करके यहाँ पर डिस्कशन है। देखो, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ रैपर क्लास। सबसे पहले रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? इट इज़ वेरी सिंपल। जैसे हम अलग अलग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक उसी तरह से रैपर क्लास का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं हम। क्या सिंटेक्स है ऑब्जेक्ट क्रिएशन का? क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू, फिर से क्लास नेम। तो इस लाइन को देखो, इंटीजर यहाँ क्लास नेम हुआ, obj1 ऑब्जेक्ट नेम हुआ इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, फिर से क्लास नेम आ गया यहाँ पे, और ब्रैकेट में पैरामीटर में n पास कर दिया जो कोई वैल्यू है। यहाँ पर ये n, ऊपर में देखो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है 45, ये वाला 45 यहाँ पे आ गया। तो यानी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ इंटीजर रैपर क्लास का जिसके अंदर वैल्यू क्या बाइंड हुआ है? 45 को स्टोर कर लिया अपने अंदर। इसी तरह से ऑब्जेक्ट 2 डिक्लेयर किया और इसमें क्या स्टोर किया है? s, और s का डेटा टाइप देखो क्या डिफाइन है? स्ट्रिंग है। ऊपर में डिफाइन किया गया है स्ट्रिंग। इससे यहां पर क्या पता चला कि इस इंटीजर क्लास में कंस्ट्रक्टर बना होगा जो कि एक इंटीजर पैरामीटर ले रहा है और एक स्ट्रिंग पैरामीटर ले रहा है। तभी तो हम यहाँ पे पैरामीटर में इंट भी पास कर ले रहे हैं तो भी एक्सेप्ट कर ले रहा है, और स्ट्रिंग भी पास कर रहे हैं तो भी एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो अलग अलग डेटा टाइप जब कंस्ट्रक्टर रिसीव करता है तो वैसा तो पॉसिबल है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के थ्रू कि हम इसमें अलग अलग डेटा टाइप पास कर सकते हैं। तो ये सारा फैसिलिटी तभी आएगा जब प्रिमिटिव डेटा टाइप को क्लास एंड ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेजेंट किया जाए, क्योंकि कंस्ट्रक्टर किसके पास रहेगा? प्रिमिटिव डेटा टाइप के पास तो रहता नहीं है, वो तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के पास रहेगा। इसीलिए रैपर क्लास जो बना तो इसमें अलग अलग कंस्ट्रक्टर सब बना हुआ है। जैसे यहाँ पर 2 का यूज करके हम दिखला दिए कि इंटीजर पास करेंगे तो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, और इंटीजर वैल्यू अगर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप में रख के और उस स्ट्रिंग को पास करें तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा वो, क्योंकि इसके पास दोनों के लिए कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो अभी एक पार्ट अभी इसके इंट्रोडक्शन पर हम लोग डिस्कस किए हैं, तो 2 मिनट इसको देखो और बताओ कि इस यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम आया। कॉमन
कॉमन मेथड्स ऑफ न्यूमेरिक रैपर क्लासेस। कॉमन मेथड यहाँ पर नाम इसलिए दिया गया है कि बहुत सारे रैपर क्लासेस जितने भी नंबर वाले हैं, स्पेशली जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, सब में एक ही नाम का फंक्शंस है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है। तो अलग अलग सबको एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो, इससे कॉमन नाम याद रखो सबका। जितने भी न्यूमेरिक रैपर क्लासेस हैं सब में कुछ कॉमन फंक्शंस हैं। इसमें से ज़्यादातर नहीं है डिस्क्राइब, जो सिलेबस में है तुम्हारे वही सब डिस्क्राइब किया गया है। एक आध दो हो सकता है सिलेबस से एक्स्ट्रा भी हो। तो इसमें क्या है, सबसे पहले जैसे देखो टाइप वैल्यू फंक्शन। ये टाइप वैल्यू नाम से कोई फंक्शन नहीं है। टाइप की जगह हम डेटा टाइप लिखेंगे कुछ। टाइप जहां लिखा हुआ है वहां पर हम कोई ना कोई डेटा टाइप लिखेंगे। अब जैसे अगर हमको इंटीजर में चाहिए तो टाइप की जगह इंट लिखेंगे, इंट वैल्यू फंक्शन है। फ्लोट में चाहिए डेटा तो टाइप की जगह फ्लोट लिखेंगे, फ्लोट वैल्यू नाम से फंक्शन है। यानी टाइप वैल्यू नाम से फंक्शन नहीं है, वो टाइप वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वहाँ पे हमको कोई डेटा टाइप लिखना है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, और ये फंक्शन उसमें कन्वर्ट करेगा। हाउएवर दिस फंक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन योर रिड्यूस सिलेबस। टाइप वैल्यू भी तुम्हारे सिलेबस में रिड्यूस में नहीं है, क्योंकि ये काम ऑटोमेटिक भी हो जाता है। अब बताएंगे इसी नोट्स में आगे कि ऑटोमेटिक कैसे होता है। वैसे इसका काम क्या है, हेयर टाइप में बी एनी न्यूमेरिक डेटा टाइप। यहाँ पर क्लैरिफाई किया गया है कि टाइप की जगह पे हम लोग कोई भी न्यूमेरिक डेटा टाइप जो कि प्रिमिटिव है इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी इंटीजर, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, ये सब में से कुछ भी लिख सकते हैं वहाँ पे। ये क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द इन्वोकिंग ऑब्जेक्ट एज ए स्पेसिफाइड प्रिमिटिव टाइप। जिस ऑब्जेक्ट के लिए इसको हम लोग कॉल किए हैं उसके डेटा को प्रिमिटिव टाइप में चेंज कर देगा और प्रिमिटिव टाइप में रिटर्न करेगा। इसके ऊपर में लिखा हुआ है नॉन स्टैटिक और इंस्टांस मेथड्स। यानी ऊपर का जो ये दो फंक्शन है यहाँ पर दिया हुआ, एक तो टाइप वैल्यू और एक ये टू स्ट्रिंग, ये दोनों नॉन स्टैटिक फंक्शंस डिक्लेयर है लाइब्रेरी क्लास में। और नॉन स्टैटिक फंक्शन के बारे में सब लोग जानते हैं कि नॉन स्टैटिक ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट के थ्रू ही कॉल करते हैं। तो इसीलिए इन दोनों फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऊपर जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए हुए हैं जस्ट यहाँ पे obj1 और obj2, इसके थ्रू कैसे यूज़ करेंगे यहाँ यूज़ करके दिखाया हुआ है। एग्जाम्पल में देखो ये लाइन इंटीजर ऑब्जेक्ट 1, एक मिनट रुको, ये लाइन जो है यहां पर दिया हुआ एग्जाम्पल के रूप में इंटीजर टाइप का एक प्रिमिटिव वेरिएबल क्रिएट किया और यहां पे फंक्शन कॉल किया इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट 1 डॉट इंट वैल्यू। अब ऑब्जेक्ट 1 किस टाइप का है, इंटीजर रैपर क्लास टाइप का है जो ऊपर में डिक्लेयर किया गया है। इंट वैल्यू वही टाइप वैल्यू फंक्शन है जहां टाइप की जगह इंट आया है। इस लाइन का मीनिंग ये हुआ कि ऑब्जेक्ट 1 के पास जो डेटा बाइंडिंग किया हुआ है, यानी जो डेटा है उसको इंट वैल्यू के रूप में रिटर्न करो। दैट मीन्स प्रिमिटिव टाइप के इंटीजर के रूप में रिटर्न करो। इसीलिए हम लोग इसको स्टोर कहाँ कर रहे हैं, इंट टाइप के है ये ऑब्जेक्ट प्रिमिटिव टाइप का, सॉरी रैपर क्लास टाइप का। ये रैपर क्लास टाइप का ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग स्टोर कर रहे हैं कहाँ पे, प्रिमिटिव टाइप के वेरिएबल में इंट वैल्यू फंक्शन की मदद से। इसी ऑब्जेक्ट को हम चाहें तो फ्लोट टाइप के वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड एग्जांपल देखो, फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाएं नंबर और
अब की बार इसी ऑब्जेक्ट को कॉल किए और उसके लिए मेथड फ्लोट वैल्यू कॉल किए। देखो टाइप की जगह फ्लोट आ गया। तो ऑब्जेक्ट, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट 1 में जो डेटा है उसका फ्लोट वैल्यू रिटर्न करो। तो फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा तो हम उसको फ्लोट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए फ्लोट टाइप के वेरिएबल में स्टोर किए हैं। तो इस तरह से टाइप वैल्यू का यूज़ करके हम किसी भी टाइप के रैपर क्लास के ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे प्रिमिटिव डेटा टाइप में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इंटीजर में बनाए तो उसको हम फ्लोट में स्टोर कर सकते हैं, डबल में स्टोर कर सकते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, टाइप की जगह उसका डेटा टाइप लिखना पड़ेगा। फ्लोट वैल्यू, डबल वैल्यू, लॉन्ग वैल्यू, इंट वैल्यू, बाइट वैल्यू, शॉर्ट वैल्यू, इतने सारे नाम से फंक्शंस बना हुआ है इसमें, इसीलिए कॉमन मेथड्स हुआ ये। सर तो ऊपर जो इंटीजर क्लास बनाए थे उसमें n का वैल्यू 45 इंटीजर निकला। तो सर जब फ्लोट नंबर यूज करेंगे तो सर उस टाइम वो आउटपुट 45.00 आएगा। हाँ 45.0 आएगा, 45.0 शो करेगा। अगर हम नंबर को शो करें तो नंबर को शो करेंगे तो नंबर में तो फ्लोट बन के आ गया वही 45, तो अब वो 45.0 एक्चुअली 45.0 यही बना देगा, फ्लोट वैल्यू ही इसको जो नंबर में आके स्टोर हो गया। अब हम उसको डिस्प्ले करेंगे तो 45.0 डिस्प्ले होगा। दैट मीन्स उसका डेटा टाइप चेंज हो गया। तो हालांकि इस काम के लिए हम लोग रैपर क्लास का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इस काम के लिए तो हमारे पास इंटीजर से फ्लोट और फ्लोट से इंटीजर कन्वर्ट करने के लिए टाइप कन्वर्जन ही है। ये काम तो हम उससे ही कर लेते थे, लेकिन ये भी फैसिलिटी इसके पास है क्योंकि क्लास ही है, तो इसके पास सारा फैसिलिटी है, सारा मेथड बना हुआ है। टाइप वैल्यू, अब अगर कभी इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि हम टाइप वैल्यू से ऑब्जेक्ट के डेटा को किसी भी प्रिमिटिव डेटा टाइप में ही चेंज कर सकते हैं, क्योंकि टाइप की जगह हम प्रिमिटिव डेटा टाइप डालेंगे, लिखा हुआ है ना न्यूमेरिक प्रिमिटिव डेटा टाइप। अब अगर ऑब्जेक्ट के डेटा को स्ट्रिंग में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, ये सेकंड वाला फंक्शन यूज करेंगे, टू स्ट्रिंग। अगर ऑब्जेक्ट के डेटा को स्ट्रिंग में चेंज करना होगा तो टू स्ट्रिंग फंक्शन यूज करेंगे। टू स्ट्रिंग क्या करेगा, ऑब्जेक्ट में जो डेटा होगा उसका डेटा टाइप चेंज करके बना देगा स्ट्रिंग। कॉल करने का तरीका ये है, ऑब्जेक्ट 1 डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये दो फंक्शन आपका डिफाइंड है, टाइप वैल्यू एंड टू स्ट्रिंग। तो टाइप वैल्यू को तुम इंट वैल्यू के रूप में याद रखो, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखना कि इंट की जगह कोई और भी डेटा टाइप चाहो तो तुम यूज कर सकते हो, वो किसी भी टाइप में चेंज हो जाएगा। स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए तो एक ही फंक्शन है, टू स्ट्रिंग। ऑब्जेक्ट का डेटा स्ट्रिंग डेटा टाइप में, 45 का स्ट्रिंग वैल्यू 45 ही होगा, लेकिन डेटा टाइप चेंज हो जाएगा। उसके साथ हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते हैं, माइनस नहीं कर सकते हैं, और अगर प्लस करेंगे तो कॉन्कैट होगा, यानी सारा प्रॉपर्टी स्ट्रिंग वाला आ जाएगा। जबकि अगर वो नंबर में है, चाहे वो इंटीजर हो या फ्लोट हो, तो उसमें हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, माइनस भी कर सकते हैं, यानी उसमें नंबर वाला प्रॉपर्टी इंक्लूड होगा। स्ट्रिंग में चेंज करने का मतलब उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग हो जाना, डेटा तो वही रहेगा। और सो स्ट्रिंग को जब हम लोग डिस्प्ले करते हैं तो क्या वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में शो करता है? नहीं शो करता है, लेकिन तुम एज्यूम करो कि वो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है। अगर हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं सिमरन, तो क्या स्क्रीन पर डबल इन्वर्टेड कॉमा में सिमरन डिस्प्ले करता है? नहीं ना, वो बस स्टोर है स्ट्रिंग के फॉर्म में, ये रिप्रेजेंट करता है। तो वो एक स्ट्रिंग लिटरल बन जाएगा। ये समझना है कि अब हम str के साथ कभी हम +2 करें तो वो 452 डिस्प्ले कर देगा, जबकि हम num के साथ +2 करेंगे तो 47 डिस्प्ले करेगा। ये अंतर आएगा, क्योंकि दोनों का डेटा टाइप ने चेंज कर रहा है, ये डेटा नहीं चेंज कर रहा है। ठीक है, तो
नहीं, हाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके डिफिनीशन में देखो ना यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, न्यूमेरिक प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड स्ट्रिंग इज नॉट अ न्यूमेरिक प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप तो है ही नहीं स्ट्रिंग ना, वो रेफरेंस डेटा टाइप है। तो इसलिए स्ट्रिंग में चेंज करने के लिए अलग फंक्शन है टू स्ट्रिंग, बाकी में चेंज करने के लिए टाइप से चेंज कर लेंगे। हालांकि जैसा हम बताए थे, इस चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना इसके भी मेरा काम चल जाता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है स्टैटिक और क्लास मेथड, यानी ऐसा मेथड्स भी बना हुआ है जो कि हम बिना ऑब्जेक्ट के भी कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक और क्लास मेथड उसी को बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करते हैं। चलिए, ओके।